हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न एजुकेशन में। और मैं विवेक आज आपको इस वीडियो में एमएड थर्ड सेमेस्टर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पेपर जो कि 2024 में आया हुआ था, इसके बारे में जो है चर्चा करने वाले हैं हम लोग। और हम देखेंगे कि ये पेपर किस तरीके से 2024 में आया हुआ था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और साथ ही साथ जो अभी थर्ड सेमेस्टर में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। साथ ही साथ अदर यूनिवर्सिटीज़ जैसे सुहेल देवराज विश्वविद्यालय और भी यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये जो पेपर है इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें आने वाले क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली जो है डिफरेंट टाइप्स जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो है पूछे जाते हैं। ठीक, तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। और आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। ठीक है, तो जो एमएड थर्ड सेमेस्टर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में जो फर्स्ट पेपर है वो आप एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और आईसीटी का है, इसे देख सकते हैं। ठीक है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। तो देखिए 2024 में क्या आया हुआ था। तो आपके सामने जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें सबसे पहली चीज़ जो पूछा हुआ है, मृदुल उपागम सॉफ्टवेयर अप्रोच क्या है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पूछा है शैक्षिक तकनीकी को परिभाषित कीजिए। थर्ड क्वेश्चन पूछा है कि सूचना संप्रेषण तकनीकी के अवयव लिखिए, कौन कौन से अवयव हैं, कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी। उसके बाद आप देखिए फोर्थ जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है शिक्षण और प्रशिक्षण में विभेद कीजिए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। फिफ्थ जो क्वेश्चन है वेब आधारित अधिगम से आप क्या समझते हैं। ठीक है, वेब बेस्ड लर्निंग के बारे में पूछ रहा है। उसके बाद आप देखिए राइट द यूज़ ऑफ आईसीटी इन टीचिंग, शिक्षण में आईसीटी का उपयोग लिखिए। ठीक, उसके बाद जो है सेवेंथ जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि शिक्षण के तौर तरीकों से आप क्या समझते हैं, मोडेलिटीज ऑफ टीचिंग मॉडल्स के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक ना, अब बात करेंगे आगे की। क्वेश्चन नंबर 8 तो कह रहा है कि मुक्त अधिगम सामग्री की अवधारणा लिखिए, ओपन लर्निंग मटेरियल जो कि दूरस्थ शिक्षा, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 शिक्षा मुक्त प्रणाली के रूप में स्पष्ट किए, शिक्षा एक मुक्त प्रणाली है, ओपन सिस्टम है, इसको स्पष्ट कीजिए। ईटीवी एजुकेशनल टेलीविजन के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक, तो ये रहा हमारा सेक्शन ए, वेरी शॉर्ट आंसर। अब बात करेंगे सेक्शन बी की जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए है। ठीक है ना, अब बात करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 2 शैक्षिक तकनीकी के सैद्धांतिक आधारों की विवेचना कीजिए, वर्णन कीजिए। ठीक है, सैद्धांत थियोरेटिकल बेसिस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एंड द नेक्स्ट अथवा में जो है अथवा में जो करके पूछा है कि शिक्षा में शैक्षिक तकनीकी के योगदान की व्याख्या कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में जो प्रश्न पूछा है कह रहा है कि शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र एवं शिक्षा के कठोर उपागम के उपयोग को लिखिए, अथवा अनुदेशनात्मक अनुदेशनात्मक तकनीकी एवं अनुदेशनात्मक सामग्री का वर्णन कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें अगर, तो उसमें कह रहा है अभिक्रमित अधिगम को परिभाषित कीजिए। उसके बाद अभिक्रमित अधिगम सामग्री को विकसित करने के पदों को लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसमें अथवा करके पूछा हुआ है कि शिक्षण की विभिन्न अवस्थाओं को विस्तार से विवेचित कीजिए, शिक्षण की विभिन्न अवस्थाओं को विस्तार से विवेचित करना है हमें यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो शिक्षा में आईसीटी के समाकलन में मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं, भारतीय संदर्भ में व्याख्या करें। शिक्षा में जो आईसीटी का समाकलन किया गया है, सम्मिलित किया गया है, उसमें क्या चुनौतियाँ भारत में आ रही हैं। अथवा अध्यापक केंद्रित एवं अधिगमकर्ता केंद्रित, टीचर सेंटर एंड लर्नर सेंटर शिक्षा में आईसीटी सहायक है, इसे उदाहरणों के साथ विवेचित कीजिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो बहुमाध्यम उपागम मल्टी मीडिया अप्रोच, ठीक है, की आवश्यकता और महत्व पर टिप्पणी लिखिए। ये रहा हमारा। और इसी में अथवा करके जो पूछा हुआ है कंप्यूटर सहायित अनुदेशन का विस्तार से वर्णन कीजिए, है ना, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन इन डिटेल। ठीक है, अब बात करेंगे सेक्शन सी की जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से संबंधित होता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या पूछ रखा है। कह रहा है कि शिक्षण व्यवहार में सुधार की अवधारणा से क्या तात्पर्य है, इससे संबंधित
किसी एक युक्ति को विस्तार से समझाइए। शिक्षण व्यवहार जो होता है, टीचिंग बिहेवियर, उसमें सुधार की उसकी एक विधि को बताना है और ये क्या होता है इसकी अवधारणा को बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षण के स्तरों की का विस्तार से वर्णन कीजिए। शिक्षण के स्तरों का जो है वर्णन करना है। लेवल्स ऑफ टीचिंग है ना, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो शिक्षण संप्रेषण के रूप में स्पष्ट कीजिए। ये संप्रेषण लिखा हुआ है, यहाँ संप्रेषण होगा, ठीक है ना, संप्रेषण, ठीक है, के रूप में होता है, ये बात स्पष्ट कीजिए। कक्षा कक्ष संप्रेषण में आईसीटी की भूमिका का उल्लेख कीजिए। ठीक है, काफ़ी लेवल इसका हाई है इस क्वेश्चन पेपर का, ठीक है ना। याद रखिएगा, इसमें जिस वर्ष ये पेपर आया हुआ है, इस वर्ष में कई कॉलेजेस में बहुत बैग जो है वो इस सब्जेक्ट में लगी हुई है, इसलिए इसको भी आप ध्यान से पढ़िएगा। और यदि आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, यूजी नेट वगैरह करना चाहते हैं, तो उसमें आप जान लीजिए कि आईसीटी एजुकेशन टेक्नोलॉजी से बहुत सारे प्रश्न जो है एजुकेशन नेट फर्स्ट पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये जो पेपर है, इस पेपर से संबंधित वीडियोस मैंने अपनी इस चैनल पे प्लेलिस्ट में डाल रखी हैं, आप जाएं वहाँ से इस सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गया? तो इसलिए भी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है इन फ्यूचर आपको लगातार जो है इस पे सहायता मिल सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम प्रणाली के लाभों का उल्लेख कीजिए। लाभ कौन कौन से हैं? ठीक है, मुक्त और दूरस्थ अधिगम प्रणाली का। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो प्रणाली उपागम क्या है? सिस्टम अप्रोच की बात यहाँ पर कर रहा है। शैक्षिक तकनीकी के ने शिक्षण अधिगम में क्रांति ला दी है, इस कथन का उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा पेपर फर्स्ट, एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। ठीक है, इसमें आए हुए प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़िए। अच्छा, इसके अलावा भी हमने और भी पिछले ईयर्स में आए हुए वीडियो जो है पेपर्स का वीडियो हमने इस चैनल पे डाल रखा है, उसको भी आप रिव्यू करिएगा, ठीक है ना। आप सुहेलदेव विश्वविद्यालय के हैं तो भी, क्योंकि सिलेबस तो अभी तक दोनों का सेम ही है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे सेकेंड पेपर की, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो है सेकेंड पेपर है थर्ड सेमेस्टर का। नाम है सेकेंडरी एजुकेशन स्टेटस इश्यूज एंड कंसर्न्स। ठीक है, आइए देखते हैं इस थर्ड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर में क्या आया हुआ है। तो सेक्शन ए की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है माध्यमिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं। और दूसरा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी मॉडल, इसको हमें समझाना है। पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, नेबरहुड स्कूल, पड़ोसी विद्यालय, ठीक है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो आईटीआई हमारे हैं वो क्या हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालय के बारे में समझाना है। आश्रम स्कूल्स, आश्रम विद्यालय पद्धति क्या है, ठीक है। निजी अभिकरण, प्राइवेट एजेंसीज क्या हैं शिक्षा की, ठीक है। जापान की माध्यमिक शिक्षा, सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ जापान, आपसे ये पूछा गया है, ठीक। तो क्वेश्चन जो है ये भी लेवल का है, ध्यान रख से इसको भी पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो मुदालियर आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। मुदालियर आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन यहाँ पर करना है, ठीक है। तो अब जो है बात करेंगे आगे शॉर्ट आंसर की। लैटिन ग्रामर विद्यालय क्या है? देखिए नया क्वेश्चन ये पूछ रहा है, लैटिन ग्रामर विद्यालय। ये जब आप कंपैरेटिव एजुकेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। अथवा यूएसए में माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, ये हमें यहाँ पर समझाना है, ठीक है। बात करेंगे आगे के क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 3, तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कार्यों और उद्देश्यों की विवेचना कीजिए, अथवा सीबीएसई के उद्देश्यों और कार्यों की विवेचना कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो भारतीय माध्यमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं की विवेचना कीजिए, अथवा माध्यमिक शिक्षा के अध्यापक के कार्यों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। देख रहे हैं पेपर थोड़ा सा लेवल का है, आप ध्यान से पढ़िएगा इसको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, और ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, यदि आप ये सब चीज़ें अच्छे से पढ़ लेते हैं तो निश्चित ही आपका नेट जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलने के चांसेस बनते हैं, ठीक है ना। तो
यूजीसी नेट अगर आपको करना है तो निश्चित ही आपको ये जो एमएड है बड़े अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो यूके के आधुनिक माध्यमिक विद्यालयों के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें अथवा जो करके पूछा है कि भारत में बहुउद्देशीय विद्यालयों के विषय में उल्लेख कीजिए, ये सफल क्यों नहीं हुए। क्वेश्चन नंबर 6 राष्ट्रीय कौशल विकास अभियान के विषय में लिखिए। नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन जो चलाया गया है उसके बारे में जो है लिखना है। उसके बाद अथवा में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा के विषय में लिखिए। ठीक है, बात करेंगे सेक्शन सी की, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 जिसे मुदालियर आयोग भी कहते हैं कि प्रमुख अनुशंसाओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पर कह रहा है भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 जिसे हम कोठारी आयोग के भी नाम से जानते हैं, उसकी प्रमुख सिफारिशों का वर्णन कीजिए जो माध्यमिक शिक्षा से संबंधित हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो इसमें जो पूछा गया भारत में माध्यमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए, इसकी प्रमुख समस्याओं के निराकरण के उपायों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो है आप थोड़ा सा विश्लेषण युक्त विश्लेषण करने के लिए जो है ये कह रहा है, सोचने वाले प्रश्न हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा से संबंधित राष्ट्रीय, प्रांतीय और जनपदीय स्तर के अभिकरणों की संरचना और कार्यों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के विषय में वर्णन कीजिए, माध्यमिक शिक्षा में इसकी भूमिका का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 रहा। इस तरीके से हमने सेकंड पेपर के आए हुए प्रश्न जो हैं उसको भी डिस्कस हमने यहाँ पर कर लिया है। आगे बात करेंगे हम थर्ड पेपर की। ठीक है, जो कि हमारा थर्ड सेमेस्टर का लास्ट पेपर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों एमएड थर्ड सेमेस्टर का जो थर्ड पेपर है, रिसर्च एंड इश्यूज इन टीचर एजुकेशन। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट सेक्शन ए है उसमें हम देखेंगे NPST नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर। ठीक, ये क्या है NPST, पहली चीज़। दूसरी चीज़ व्हाट इज UEE। ठीक है, UEE क्या है। तीसरा पूछ रहा है स्वयं क्या है, स्वयं। ठीक है, चौथी डिफाइन अप्लाइड रिसर्च, प्रयुक्त अनुसंधान प्रयुक्त अनुसंधान इसको हम कह सकते हैं। अप्लाइड रिसर्च क्या है। डिफाइन द सिंपोजियम परिसंवाद को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है शिक्षा के अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन से आप क्या समझते हैं। शिक्षा का प्रबंध से क्या आशय है, शिक्षा के प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 अध्यापक विकास की शैक्षिक विचारधारा क्या है। CIET क्या है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 शिक्षा के निजीकरण से क्या समझते हैं आप। सेक्शन बी की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सेवारत शिक्षक शिक्षा की समस्याओं का नियोजन तथा वाणिज्यीकरण के संदर्भ में विवेचना कीजिए। ठीक है, उसके बाद अथवा NCTE द्वारा शिक्षा के संदर्भ में बनाए गए प्रमुख मानकों की व्याख्या कीजिए। NCTE द्वारा शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में बनाए गए प्रमुख मानकों की व्याख्या कीजिए, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो शिक्षा विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की व्याख्या कीजिए अथवा स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व विभिन्न आयोगों द्वारा शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में दी गई संस्तुतियों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो वर्तमान में शिक्षक शिक्षा के सम्मुख आने वाली चुनौतियों की NPST के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। ठीक है, अथवा वर्तमान शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नई शिक्षा नीति 2020 से भी प्रश्न देखिए पूछ गया है। 2020 में दी गई सिफारिशों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है शिक्षक शिक्षा के संस्थान के मूल्यांकन के लिए NAAC द्वारा निर्धारित मानकों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
5 में अथवा में जो पूछा है, शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में अनुसंधान की विभिन्न विधियों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो वर्तमान में शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रमों में पाई जाने वाली 5 कमियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, VBSPU के अंतर्गत चलाए जा रहे एमएड कार्यक्रमों में नामांकन, प्रावधान, अवधारणा संबंधी सुझाव दीजिए। ठीक है, देख रहे हैं आपसे सुझाव भी इसमें पूछ रहा है। ठीक, तो ये रहा सेक्शन बी। बात करेंगे सेक्शन सी की। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राज्य स्तर पर अध्यापक शिक्षा के प्रबंधन की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, अनुसंधान तथा शिक्षण की रूपावली, एक्सप्लेन द पैराडाइम्स ऑफ रिसर्च एंड टीचिंग, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो शिक्षक शिक्षा के संबंध में नई शिक्षा नीति 2020 तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रावधानों की विवेचना कीजिए। ठीक है, 2020 और 1986 की जो हैं शिक्षा नीति, उन दोनों की तुलना करना है शिक्षक शिक्षा के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षण विकास की व्यक्तित्ववादी, क्षमतावादी, सामाजिक, पुनर्संरचनावादी उपागमों की तुलनात्मक विवेचना कीजिए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इनमें से कौन सा उपागम आपके अनुसार सर्वश्रेष्ठ है, कारण स्पष्ट कीजिए। ठीक, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो इसमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है किन्हीं 2 पर। तो हम इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक है जिस पर टिप्पणी लिखनी है। तो पहला है एनसीटीई की भूमिका टीचर एजुकेशन में। एनसीटीई जो है उसकी क्या भूमिका है। क्वेश्चन नंबर जो बी है, अध्यापक में नेतृत्व की क्षमता का महत्व, इस पर टिप्पणी लिखना है। सी पूछ रहा है भारत में शिक्षक शिक्षा का क्षेत्र क्या है। ठीक है, और लास्ट में जो टॉपिक है वो दिया है क्वेश्चन नंबर डी, रीसेंट ट्रेंड ऑफ रिसर्च इन टीचर एजुकेशन, है ना। शिक्षक शिक्षा अनुसंधान में नवीन प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं। तो ये हमारा पेपर था 2024 का। पेपर काफ़ी लेवल वाला था, अच्छे लेवल का था। ठीक है, तो आप जो है अच्छे लेवल से तैयारी करिए, फ्यूचर को देख के तैयारी करिए, पढ़ाई कीजिए ताकि आप आगे भी कुछ कर सकें। ठीक है ना, तो अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी जो है वीडियोस देखिए जिसमें आपको कुछ नॉलेजफुल चीज़ें जो मिलें, है ना। तो और हमारे चैनल पे आईसीटी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और आईसीटी का जो पेपर है, फर्स्ट पेपर है, उसके संबंध में जो वीडियो है हमारे चैनल पे उपलब्ध है। आप वहाँ पर जाकर सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है पढ़ाई कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो फिर से मैं कह रहा हूँ कि चैनल का सब्सक्राइब जो है वो कर लीजिए, फ्यूचर में आपको बेनिफिशियल होगा, है ना। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।